अच्छा जी। अब जो लेक्चर स्टार्ट होता है वो ये है कि एचटीएमएल का, उसके अंदर हम सीखेंगे ब्रेक। ब्रेक क्या करता है? ब्रेक का वर्ड आपको समझ में आ रहा है कि ब्रेक कहीं रोक देना। ठीक है, अब देखें, जैसे कि मेरे पास जो फाइल रन हो रही है, यहाँ पर ये लाइन एक में आ रही है। ठीक है, अगर मुझे अप्लाई करना है कि ये लाइन ब्रेक करे, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर लगाना होगा बी आर। ठीक है, बी आर जैसे ही लगाऊंगा तो यहाँ पे इसका ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं है, ये नॉन सेमेस्टिक टैग होता है। ठीक है, तो इसका बी आर मैंने इधर फिर लगा दिया, और फिर इस पे भी मैंने ये कर दिया बी आर। ठीक है, और इस पे भी मैंने बी आर। कंट्रोल आर करूंगा तो यहाँ पर लाइन ब्रेक हो गई। अच्छा, पहले वाले पे इसलिए नहीं हुई क्योंकि इमेज के बीच में मैंने बी आर नहीं लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बी आर लगा देता हूँ। बी आर लगाने के बाद कंट्रोल आर, तो यहाँ पर अब सब लाइन से ब्रेक हो चुकी है। हाँ, अगर मैं इसी को कॉपी करने के बाद दोबारा प्रेस करता हूँ तो काफ़ी बड़ा गैप देखने को मिलेगा एक दूसरे के बीच में, यानी कि दो लाइनों का स्पेस, नहीं एक लाइन का स्पेस, क्योंकि एक दफ़ा लाइन ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, तो बी आर का वर्क आपको समझ में आई है, लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है बोल्ड। अगर एम एस वर्ड के अंदर आपने देखा हो तो बोल्ड करते हैं हम, तो इसके अंदर हमारे पास होता है बोल्ड के लिए बी। दिस इज बोल्ड टैग। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है आई फॉर इटैलिक। दिस इज इटैलिक टैग, सॉरी। उसके बाद हमारे पास एक और आता है अंडरलाइन। ये तीनों एक ही कैटेगरी के ही होते हैं अगर वर्ड के अंदर हम देखें तो। दिस इज अंडरलाइन टैग। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल आर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बोल्ड वाला दिस बोल्ड टैग हो गया, इटैलिक के अंदर थोड़ा कर्व होता है, और अंडरलाइन के अंदर अंडरलाइन आपको देखने को मिल रही है। तो ये टैग्स होते हैं हमारे पास, वर्ड के अंदर भी यही हो रहा होता है और इसमें भी वही हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के पास एक और टैग्स आते हैं बिग। ठीक है, बिग एक काम ये कर रहा होता है, ये देखें, अच्छा रेड आ रहा है यानी कि सपोर्टेबल नहीं है। ठीक है, कोड एडिटर सपोर्ट नहीं कर रहा है, एचटीएमएल के अंदर बिग टैग है। ठीक है, दिस इज बिग टैग। ठीक है, कंट्रोल आर करते हैं तो दिस इज बिग टैग से थोड़ा सा आप देख सकते हैं पैराग्राफ टैग में और बिग टैग के अंदर थोड़ा सा फर्क है। बाकी साइज इंक्रीज का, फॉन्ट साइज बढ़ाने का वो तरीका मैं आपको बाद में बता, वो हम सीएसएस के अंदर समझेंगे। अब स्मॉल के लिए दिस इज स्मॉल टैग। ठीक है, कंट्रोल आर करता हूँ तो इसमें काफ़ी स्मॉल आ रहा है। पैराग्राफ के देखें तो मीडियम होता है, पैराग्राफ मीडियम, और साइज और इसका जो टैग है काफ़ी बड़ा है, उसका काफ़ी छोटा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद हमारे पास आती है एच आर। एच आर जो है हॉरिजॉन्टल रूलर है। इसके अंदर क्या होता है, जिस तरह बी आर के अंदर हम लाइन ब्रेक कर रहे थे तो एच आर के अंदर भी हम लाइन ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बी आर की जगह मैं एक एच आर लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कंट्रोल आर करता हूँ, तो कंट्रोल आर जब मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर लाइन ब्रेक हो तो रही है, लेकिन साथ साथ एक हॉरिजॉन्टल रूलर भी लेकर आ रहा है। ठीक है, लाइन बोल रहे हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल रूलर, रूलर हम बोलते हैं। ठीक है, कोडिंग कंट्रोल। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा कोड आगे पीछे हो गया, नहीं समझ में आ रहा हो तो देखिए, मुझे तो समझ में आ रहा है ये एंकर टैग यहाँ पे क्लोज हुआ, उसके बाद एच आर का टैग आ गया, उसके बाद नया एंकर टैग बनाया। नहीं समझ में आ रहा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करें, थोड़ा सा सही हो जाएगा, नहीं हो तो एंटर करके फिर भी कर ले। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट से वैसे हो जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। अगर आपको याद हो तो हमने फार्मूला लिखा था वर्ड के अंदर, किस तरह से लिखा था वो आपको याद होगा। जैसे कि हम पी के अंदर अगर हम लिखें एच टू ओ, ठीक है, तो ये अगर हम फार्मूला रन करें कंट्रोल आर करके तो एच टू ओ तो अपनी जगह पे आया है, लेकिन सही नहीं आया, टू जो है वो हमें नीचे की तरफ चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास आता है सबस्क्रिप्ट का टैग।
तो यहाँ पर हम लगाएंगे सबस्क्रिप्ट टैग। जब ओपनिंग की तो क्लोजिंग भी होगा, टू आ जाएगा अपनी जगह पे, और ओ तो गायब हो गया तो ओ भी लेकर आ जाएगा। अच्छा, अब बात ये आती है कि एक टैग के अंदर एक और टैग, ये नया स्टेप स्टार्ट में आप होगा, तो इसको थोड़ा सा समझें। इसकी वजह ये है, देखिए, ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो ये बोलते हैं कि वो दो तीन टैग भी अगर मेरे लेकर आ जाएंगे मेरे कवर अप करने के लिए, तो उसका मसला नहीं होगा। अब पी टैग क्या है? ब्लॉक एलिमेंट टैग है या निगेटिव टैग है, तो उसके अंदर मैं यहाँ पर एक और टैग भी लेकर आ सकता हूँ उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबस्क्रिप्ट का टैग आया है तो वो कर लेगा। इसी तरह से आप किसी और के साथ कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉक एलिमेंट का ये काम होता है कि टैग के अंदर एक और टैग लेकर आ सकता है। ठीक है, पी के अंदर एक और पी आ सकता है, पी के अंदर फिर पी आ सकता है, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो बात ये थी कि स्पेन टैग अपनी जगह देते हैं तो उसके अंदर कोई टैग नहीं ला सकते और छवि सही नहीं लगता। ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट टैग के अंदर स्पेन टैग आ सकता है। ठीक है, स्पेन टैग कौन से हो गए? जो अपनी ही जगह लेते हैं। मैंने अब मैं यहाँ पर CO2 मैंने बनाया है, कंट्रोल आर, तो H2O जो है, टू जो है वो सबस्क्रिप्ट बन चुका है। ठीक है, अच्छा, अब पी का टैग फिर लगाते हैं और CO2। अब जो टू है इसको हमने बनाना है सुपर, क्योंकि ऊपर लेके जाना है ना, सुपर के लिए होता है SUP, और इसके अंदर हम लग देंगे टू, कंट्रोल आर, CO2। आपको मिल गया। अच्छा, यहाँ पे लाइन ब्रेक हो रही है, मीन्स आपको पता है कि ये ब्लॉक एलिमेंट है ये पी। ठीक है, क्योंकि हम पी के अंदर दिख रहे हैं ना, तो बाहर जो हुआ जो कवर अप दे रहा है वो ब्लॉक एलिमेंट है, तो उसको हम ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद हमारे पास आता है पी टैग, प्री। प्री क्या करता है कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ दिस इज प्री कंट्रोल आर, तो कुछ समझ में आने की कोशिश करें, कोई मुझे बता सकता है कमेंट के अंदर, फ़ौरन बता अगर किसी को समझ में आ रहा है कि ये क्या है। वीडियो पॉज करके, ठीक है, वीडियो पॉज करके जल्दी से बता दें। अच्छा, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, वीडियो आप लोग पॉज कर दें अगर जिसको पता करना। अच्छा, देखिए, रीटेक सेम टू सेम कॉपी करेगा आपका कोड। ठीक है, दिस इज प्री टेक मैंने बोला ना, प्री टेक जो है वो मैंने दिस लिखा, लाइन ब्रेक करके प्री लिखा, फिर लाइन ब्रेक करके टेक लिखा। अगर ये काम आप पैराग्राफ में करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं अगर करके दिखाऊँ पैराग्राफ, चाहे वो हेडर लाइन पर हेडर हो, कुछ भी हो, ठीक है, इधर मैंने दो लाइनों का स्पेस दिया, यहाँ पर एक और मैं डाउन स्पेस देता हूँ, कंट्रोल आर। तो यहाँ पर मेरा सबसे पहला टेक्स्ट है, पैराग्राफ, तो पैराग्राफ की जगह पे रहा, इसने पूरा कॉपी किया मेरा कोड। जो मैं कोड में गड़बड़ कर रहा हूँ, मतलब कोड के अंदर जो मैं करूँगा सेम टू सेम वो सामने ला कर देगा। ठीक है, तो दोनों का फ़र्क ये है। कंट्रोल Z मैंने कर लिया। ठीक है, तो जितनी स्पेसिंग मैं इधर से दूंगा उतना उधर से भी आएगा। ठीक है, ये जितना दूर चलाइए फिर डिटेल सेम टू सेम कॉपी कर रहा है मेरा कोड। अच्छा, आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों ने बनानी है नेम बार। कैसे बनाएंगे? प्री का टैग आप यूज़ करेंगे, उसके अंदर लोगो डालेंगे, लोगो डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने नेम बार बनानी है। नेम बार आप लोग कोई एंटर नहीं करना, आपने स्पेस बार दबा दबा के आपने नेम बार बनानी है। ठीक है, ये आप लोगों का टास्क है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।